गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स। इससे लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड बात करी थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। बेटा सबसे पहले हमने दो टाइप के मॉडल करने हैं, ये थॉमसन मॉडल और एक रदरफोर्ड मॉडल। ये मॉडल ऑलरेडी 9th क्लास में आए थे। इनके अलावा हम दो मॉडल और करेंगे, एक तो बोहर मॉडल और एक करेंगे क्वांटम मॉडल, जो फाइनली मॉडल रहेंगे किसके, एटम के। पहले हम बात करते हैं जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल ये वही साइंटिस्ट है जिसके नाम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, और 1988 में इसने एक एटम के बारे में बताया और कहता है कि एटम जो है स्फेरिकल शेप जिसकी रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। ये इसकी रेडियस जो इन्हें बताई है बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक बताई थी, और यही रेडियस आज के टाइम पे यूज होती है। और इसने क्या कहा कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो एम्बेडेड है वो इनसाइड द एटम, और इस मैनर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है कि एक मोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट देखने को मिलती है। बेटा इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इस वे में, जितने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली आउटर एरिया में, उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर एम्बेडेड हैं, लाइक ए वाटरमेलन या प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग। ये एक तरह से आइसक्रीम के ऊपर चेरी लगा लो या वाटरमेलन के अंदर सीड लगा लो। पर ये वाला जो मॉडल था बिल्कुल न्यूट्रल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट के बारे में बताया। जो वाटरमेलन जो है वो है बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज, और अंदर जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह एम्बेडेड हैं। पर इस मॉडल की यही खासियत थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम जो पॉजिटिव चार्ज है। ये मॉडल ओवरऑल न्यूट्रल था, और बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। जो आगे एक्सपेरिमेंट होते हैं रदरफोर्ड के, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर भी 1906 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ देने के लिए, नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो इसके लिए नहीं था, नोबेल प्राइज़ था कि इलेक्ट्रिसिटी को गैस से कंडक्ट करवाना, क्योंकि जैसे हमारी जो गैसें हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती नॉर्मल वे में। जब लो प्रेशर कर दिया जाए तो एयर में से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जा सकती है। अब बेटा बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बिजली गिर गई नीचे, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब बादल आ जाते हैं तो प्रेशर डाउन हो जाता है, प्रेशर डाउन होने से वो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से नीचे आ जाती है, तो ये रीज़न था। इसके बाद जैसे ही ये हम पैराग्राफ जो था विलियम रोएंटिजन्स और एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन करा हमने, पर यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि विलहेल्म रोएंटिजन ने 1985 में इलेक्ट्रॉन को मीन्स कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया था हैवी मेटल के ऊपर, और डेड प्रोड्यूस फ्लोरिस्केंस या ये कह सकते हो एक्स रेज को प्रोड्यूस करा था। एक्सरे एक ऐसी इफेक्टिवली रेडिएशंस है इलेक्ट्रॉन के डेंस मेटल पे स्ट्राइक होने से, तो ये एक्सरे बाहर निकलती है। ये एक्सरे ना तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी होती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब है बेटा अंदर जाने की पावर, वो रेडिएशन कितने अंदर तक जा सकती है। यहाँ पर इनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है, 0.1 नैनोमीटर, और ठीक है, और ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर के अंदर काउंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हमारा अगला टॉपिक है, ये बात इस दो टॉपिक के बाद रहेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर है हेनरी बैकरेल, उन्होंने कुछ एक एलिमेंट ऐसे ढूंढे जिनसे अपने आप ही रेडिएशंस बाहर निकलती है, विच एमिट रेडिएशंस ऑन देयर ओवन,
और इस फिनोमिनो को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाए। फिर इस फील्ड में मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, इन्होंने काफ़ी साइंटिस्ट आए और 3 टाइप की रेडिएशंस के बारे में इन्होंने पता लगाया, अल्फ़ा, बीटा, गामा। रदरफोर्ड ने फाउंड करी अल्फ़ा रेडिएशन, और हाई एनर्जी पार्टिकल थी, उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था। अल्फ़ा के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फ़ा का क्यों कारण आ रहा है कि ये रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रेडिएशन ही ली है, ये बात ध्यान देना। अल्फ़ा पार्टिकल एक तरह से हीलियम पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है अल्फ़ा 2 पॉजिटिव का मतलब हम इसको लिखते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव, मतलब अल्फ़ा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, हीलियम पार्टिकल है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। देखो बेटा आगे, अब इसमें अल्फ़ा पार्टिकल जो था इसको रदरफोर्ड यूज करेगा और ताकि न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन करेगा। और इसमें से ये जो तीनों रेडिएशंस जो हैं, गामा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा। ये जो 3 रेडिएशन है, गामा रेडिएशन हाई एनर्जी लाइक एक्सरे, आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डोंट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। गामा रेडिएशन के पास कोई पार्टिकल नहीं होता। जबकि बीटा रेडिएशन, जो बीटा रेडिएशंस हैं और बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेज कह सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, और गामा रेज कोई पार्टिकल नहीं होता, न्यूट्रल है, पर उसकी एनर्जी क्या बेटा? ज़्यादा। बीटा के बाद नेगेटिव चार्ज होता है, गामा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता, ना कोई पार्टिकल होता। और अगर इनका एक पेनिट्रेशन, जो वर्ड कई बच्चों ने पूछा था व्हाट्सएप पे भी, व्हाट इज पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कौन सी रेडिएशन कितने अंदर तक जा सकती है, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है बेटा, कितने अंदर तक जा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसके बाद आता है यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर, एक हैंस गीगर, एर्नेस्ट मार्सडन, इन्होंने क्या किया, एक लोहे गोल्ड की फॉइल ली पतली सी, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा यहाँ पर, रेडियो एक्टिव। ये कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? ये याद रखना बेटा, रेडियम। इन्होंने रेडियम नाम का एलिमेंट लिया, रेडियम, और इसको यहाँ पर बॉक्स के अंदर रख दिया, और शील्डेड बॉक्स है क्योंकि ये बॉक्स से रेडिएशन बाहर नहीं आती। पर ये बॉक्स किसका बना हुआ है? लेड का, क्योंकि लेड एक ऐसी एलिमेंट है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखते हैं तो ये वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से अल्फ़ा रेडिएशन बाहर निकली और बीच में लगा रखे लेड प्लेट। ये लेड प्लेट इसलिए लगा रखी है ताकि अनवांटेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जा सके, और ये रेडिएशंस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरती हैं। और यहाँ पर एक सर्कुलर चैम्बर है, और इस सर्कुलर चैम्बर पर कोटिंग कर रखी है किसकी? जिंक सल्फाइड की। ये वो केमिकल है जो फ्लोरिस्केंट प्रोड्यूस करता है, चमक प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर गोल्ड की क्या लगा रखी है? फॉइल। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, जो बॉक्स में उसने लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकली, और यहाँ लगा रखे उन्हें लेड की प्लेट, या लेड की स्लिट भी बोलते हैं उसको, और यहाँ से रेडिएशन सीधी चली गई, बाकी अनवांटेड एब्जॉर्ब हो गई। और बीच में गोल्ड की फॉइल लगा रखे उसने, धागे से टांग रखे, ऊपर थ्रेड है, और ये गोल्ड की फॉइल है, और रेडिएशन इसके ऊपर गिरती है। और यहाँ पर एक सर्कुलर चैम्बर जिसके ऊपर कोटिंग कर रखी है किसकी? जिंक सल्फाइड की, और जिंक सल्फाइड की वजह से गिरेगा, क्या प्रोड्यूस होगी? चमक प्रोड्यूस होगी। अब ये रेडिएशन जैसी आती हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये जो चमक जो देख रहा था वो अलग अलग पॉइंट पे देख रहा था, कभी यहाँ चमक देखी उसने, कभी यहाँ देखी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ये फ्लोरेसेंस वो अलग अलग जगह पे देख रहा था।
वो देख रहा था कि अल्फा रेडिएशन कितनी डाइवर्ट हो रही है, कितनी मुड़ रही है, और कुछ रेडिएशन बैक भी जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ? अब उसने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा लाइक दिस वे, और उसको पता था कि अल्फ़ा के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, और अल्फ़ा के ऊपर प्लस का चार्ज वाली रेडिएशन उसने ली। जब वो रेडिएशन एटम के अंदर से पास होती है तो कई रेडिएशन विदाउट डिफ्लेक्शन, ये जो निकली है बात बाहर कैसी है, विदाउट डिफ्लेक्शन, बनो मतलब बिना किसी से मुड़े हुए सीधी निकल गई। तो इससे पता चला कि एटम का काफ़ी एरिया खाली है, एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर। इसका कंक्लूजन है एक तरह से कि खाली एरिया है। जब अल्फा रेडिएशन न्यूक्लियस के पास से जाने लगी, वो अपने रास्ते से क्या हो गई बेटा, डिफ्लेक्ट हो गई। ये पॉइंट आया यहाँ पर डिफ्लेक्ट। तो उसको पता लगा कि कुछ ना कुछ सेंटर में है। सेंटर में क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज का एक मतलब पॉइंट है, जिसको हम नाम दिया बाद में इसको क्या, न्यूक्लियस। फिर सेम ऐसे ही नीचे से ले जाते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, फिर न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। 20,000 में से एक रेडिएशन ऐसी होती थी जो सीधी सेंटर में से पास होती थी, और सेंटर में से पास होने की कोशिश तो करती थी पर वो बैक बाउंस हो जाती थी, वापस चली जाती थी। तो इससे पता चला इसको रदरफोर्ड को कि यहाँ पर एटम के स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादातर स्पेस